दो मोटिवेशन में आपका स्वागत है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जीवन की गुणवत्ता, शांति और संतुलन को बढ़ाने के कई उपाय बताए हैं, जो स्वस्थ और जवान रहने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि ये उपाय सीधे तौर पर आधुनिक विज्ञान के स्वास्थ्य और फिटनेस के मानकों के अनुरूप नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास जीवन जीने की एक विशिष्ट दृष्टिकोण है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को समृद्ध कर सकता है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर बगीचे में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी जो उनके भीतर की शांति को दर्शाती थी। उनके शिष्य आनंद, राहुल और अन्य लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। राहुल ने प्रश्न किया, गुरुजी, हम हमेशा अपनी दिनचर्या में थकान और कमजोरी महसूस करते हैं। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम जीवन भर ऊर्जावान और स्वस्थ रह सकें? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राहुल, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शायद इससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। आप वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन अपनी फसलों की देखभाल बहुत अच्छे से करता था, लेकिन वह हमेशा थका हुआ और कमजोर महसूस करता था। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में एक संत आए हैं जो जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अर्जुन ने सोचा, मुझे उन संत से मिलकर अपनी समस्या का समाधान पूछना चाहिए। वह जंगल की ओर चल पड़ा और वहां उसने संत को ध्यान करते हुए देखा। संत ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कहो पुत्र, तुम किस चिंता में हो? अर्जुन ने अपनी समस्या बताई, मैं हमेशा थका हुआ और कमजोर महसूस करता हूँ। मैं अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाता। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकूं। संत ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें कुछ सरल उपाय बताऊंगा। यदि तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। संत ने बताया, अर्जुन, सबसे पहले तुम्हें अपने आहार पर ध्यान देना होगा। प्रकृति ने हमें अनेक प्रकार के फल, सब्जियां और अनाज दिए हैं। इन्हें अपने आहार में शामिल करो। हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दालें और अनाज तुम्हारे शरीर को आवश्यक पोषण देंगे। अर्जुन ने संत की बातों को ध्यान से सुना और अपने आहार में बदलाव किए। उसने देखा कि उसकी थकान कम हो गई है और वह अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगा। संत ने कहा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है। हर दिन सुबह कुछ समय योग और ध्यान में लगाओ। यह तुम्हारे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखेगा। अर्जुन ने सुबह सुबह योग करना शुरू किया। उसने देखा कि उसका शरीर मजबूत हो रहा है और उसकी ऊर्जा बढ़ रही है। संत ने अर्जुन से कहा, सकारात्मक सोच का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमेशा सकारात्मक रहो और अच्छे विचारों को अपने मन में स्थान दो। यह तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाएगा और तुम्हें खुश रखेगा। अर्जुन ने सकारात्मक सोच अपनाई और उसने महसूस किया कि उसकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। संत ने अंत में कहा, जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। अपने काम, परिवार और स्वयं के लिए समय निकालो। संतुलित जीवन जीने से तुम्हें शांति और खुशी मिलेगी। अर्जुन ने संतुलित जीवन जीने का प्रयास किया और उसने पाया कि उसकी थकान और कमजोरी दूर हो गई है। गौतम बुद्ध ने कहानी समाप्त की और राहुल से पूछा, राहुल, क्या तुमने इस कहानी से कुछ सीखा? राहुल ने कहा, गुरुजी, मैंने समझा कि सही आहार, नियमित व्यायाम, सकारात्मक सोच और संतुलित जीवन जीने से हम जीवन भर ऊर्जावान और स्वस्थ रह सकते हैं। मैं इन उपायों को अपने जीवन में अपनाऊंगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा राहुल। जब हम इन सरल उपायों को अपनाते हैं
तो हम न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। यही सच्ची ऊर्जा का स्रोत है। यह कहानी गौतम बुद्ध के शिक्षा का एक सरल और सहज रूप है जो सभी को आसानी से समझ में आ सकती है। यह हमें सिखाती है कि स्वस्थ और ऊर्जावान रहने के लिए हमें अपने जीवन में संतुलन, सही आहार, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। आइए तो हम गौतम बुद्ध के और एक कहानी के माध्यम से जीवन का संतुलन बनाए रखने का तरीका जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक कहानी के माध्यम से बुद्ध के उपदेशों और उनके प्रभावों को समझाने का प्रयास करते हैं। राजा सुहासीन की रानी यशोधरा, उनके पुत्र राहुल और राज्य के सभी लोग समृद्धि और सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आए जिनका नाम सिद्धार्थ था। यह साधु कोई और नहीं बल्कि राजकुमार सिद्धार्थ ही थे, जिन्होंने आत्मज्ञान की खोज में महल छोड़ दिया था और अब बुद्ध के रूप में विख्यात हो चुके थे। सिद्धार्थ ने राजकुमार राहुल को समझाया, जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है संतुलन। हमारे शरीर और मन का संतुलन हमें स्वस्थ और जवान बनाए रखता है। इसके लिए हमें नियमित ध्यान, योग और एक संतुलित आहार अपनाना चाहिए। बुद्ध ने अपने शिष्यों को नियमित ध्यान और योग की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, ध्यान मन को शांत करता है और योग शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है। राहुल ने बुद्ध से पूछा, हे प्रभु, ध्यान कैसे किया जाता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान एक सरल प्रक्रिया है। आराम से बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। धीरे धीरे अपने विचारों को शून्य करो और अपनी अंतर्निहित शांति को अनुभव करो। यह अभ्यास न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि हम जो खाते हैं वह हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालता है। उन्होंने समझाया, आहार को सात्विक होना चाहिए, जिसमें ताजे फल, सब्जियां, अनाज और दालें शामिल हों। हमें भोजन को कम मात्रा में और संयम से करना चाहिए, जिससे हमारा पाचन तंत्र ठीक रहे और शरीर स्वस्थ बने रहे। राजकुमार राहुल ने देखा कि बुद्ध और उनके अनुयायियों का आहार बहुत साधारण था, लेकिन वे सभी ऊर्जा से भरे रहते थे। उन्होंने भी इसी प्रकार का आहार अपनाना शुरू किया और जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। बुद्ध ने कहा, आंतरिक शांति और संतोष का होना भी आवश्यक है। जब हमारा मन संतुष्ट होता है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। अति महत्वाकांक्षा और लालच हमारे मन और शरीर को क्षीण कर देते हैं। राजकुमार राहुल ने सीखा कि बिना किसी बाहरी वस्तु की इच्छा के संतुष्ट रहना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपना समय आत्मचिंतन और आत्मशांति में बिताना शुरू किया, जिससे उनके जीवन में एक नया उत्साह आया। बुद्ध ने नैतिक जीवन और सही आचरण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, सत्य, अहिंसा और सही आचरण हमारे जीवन को संतुलित और शांत बनाते हैं। यह हमें दूसरों के साथ स्वस्थ और सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करता है। राजकुमार राहुल ने अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाया और देखा कि उनके सभी रिश्ते सुधर गए और वे मानसिक रूप से अधिक शांति महसूस करने लगे। राजकुमार राहुल ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए एक संतुलित, शांत और स्वस्थ जीवन जीने का प्रयास किया। उन्होंने नियमित ध्यान, योग और संतुलित आहार को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि वे न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ और जवान बने रहे, बल्कि मानसिक रूप से भी अत्यंत शांत और संतुष्ट थे। राजा सुहासीन और रानी यशोधरा ने भी राहुल के परिवर्तन को देखा और बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। उनके पूरे राज्य में एक नई शांति और संतुलन की लहर फैल गई और सभी लोग लंबे समय तक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीते रहे। गौतम बुद्ध के उपदेशों का सार यह है कि जीवन का संतुलन, सही आचरण, ध्यान, योग
और सात्विक आहार न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि हमें मानसिक शांति और संतोष भी प्रदान करते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम एक लंबा, स्वस्थ और सुखद जीवन जी सकते हैं। यह कहानी बुद्ध के उपदेशों और उनके प्रभावों को जीवन में अपनाने के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे वे उपाय हमारी जिंदगी को लंबा, स्वस्थ और संतुलित बना सकते हैं। अगर आप और भी गौतम बुद्ध के ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञान भरा कहानी सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके एक सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। आपका एक सपोर्ट ही हमको बहुत ही हौसला बढ़ता है। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।